नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। प्रत्येक सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। बिहार के तमाम जिलों से फरियादी अपनी फरियाद को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फरियादी होते हैं जो आवेदन नहीं कर पाते हैं या किसी और भी समस्या की वजह से वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मुलाकात नहीं कर पाते हैं। हमारे ही साथ कुछ ऐसे ही फरियादी हैं जो आए तो थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए अपनी फरियाद को लेकर के, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए। आए जानते हैं कि क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग आए और आप लोग को मुलाकात नहीं हो पाई। सर मेरा मामला यही है कि हम मोटेशन ज़मीन थोड़ा सा लिए थे। कहाँ का ये मामला है? जहानाबाद में। तो ज़मीन के मोटेशन के लिए हम अंचल अधिकारी भी ऑनलाइन किए, तो पहला आवेदन को तो रिजेक्ट कर दिए। हमने कारण पूछा कि क्यों रिजेक्ट किए, तो उन्होंने बताया कि से आपका नेट पर मैंने चढ़ा हुआ नहीं है, जो जिससे ज़मीन लिए हैं उसका नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है। तो हम सीओ साहब से पूछे कि कैसे आखिर इसका क्या प्रावधान है कि वो नेट पर चढ़ेगा। तो परिमार्जन कराना पड़ेगा। तो परिमार्जन भी हमने कराया और परिमार्जन के बाद दोबारा ऑनलाइन किए मोटेशन के लिए, तो परिमार्जन में भी नेट पर नहीं चढ़ा। हाँ। तो इसके लेकर के दोबारा कर्मचारी या सीओ से आपने मुलाकात की? हाँ, मुलाकात की। पूरा बाज़ाब्ता कागज़ है सर, पूरा बाज़ाब्ता कागज़ है मोटेशन के लिए। और दोबारा भी रिजेक्ट हुआ। दोबारा रिजेक्ट कर दिया? दोबारा रिजेक्ट हुआ कब कि बार बार हम जब वहाँ गए सीओ से मिले कि मैडम, सीओ मैडम है, हम कहें कि मैडम मेरा मोटेशन अभी हुआ कि नहीं हुआ। तो कर्मचारी से रिपोर्ट करने के लिए मैडम बोले, कर्मचारी रिजेक्ट कर दिए। हम अब फिर मैडम भी मिले तो सीओ साहब के सामने वो कर्मचारी बोला कि नहीं, आपका LRDC भी जाना पड़ेगा। तो LRDC के बारे में लोग कहा कि बहुत पैसा लेते हैं और वहाँ जाने में बड़ी प्रक्रिया होगा। और ये मैडम पहले ही बोले कहा कि आप रेकर्ड रूम से खतियान ले आइए। खतियान भी मेरे पास है। खतियान भी लेकर के आप? हाँ, खतियान भी जो है इसी जगह है, देखिए खतियान है, खतियान रसीद देखिए, खतियान है देखिए। इसके बावजूद भी मेरा आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन लोगों का कहना है कि DSCLR के पास जाइए। हाँ, वो ना, इसके बाद जो है से मंगाने के बाद बोले, हम सीओ साहब से बोले कि मैडम तब जब ये करना ही था तो ये खतियान आपका है मंगवाए। और कारण जब पूछे तो कि आपका रेकर्ड नहीं यहाँ है। हम कि तो ये रेकर्ड रूम जहानाबाद का है, जिला का है, आप उससे सीनियर आप ही हैं। जब सीनियर थे तो ये मंगाए का है। इसके बाद रिजेक्ट हुआ तो हमने जनता दरबार में गुहार लगाने के लिए आए। दरबार में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आप आए थे, तो क्या हुआ कि यहाँ पुलिस प्रशासन रोक दिया। क्या कह रही है? कह रही कि ऑनलाइन आवेदन कीजिए। तो पहले हम लोग यही जानते थे सर कि पहले आवेदन देना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट जाकर के मिलिए, समस्या को रखिए, समस्या को सुनते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हुआ कि नहीं, अब ऑनलाइन करना पड़ता है। ना, ऑनलाइन करना पड़ता है, यही बोले ऑनलाइन करना पड़ता है। हाँ। चलिए, आप कहाँ से आए हैं भैया? हम गया जिला से आए हैं सर। क्या मामला है? मामला है पानी का समस्या है सर। प्रखंड में हम लोग आवेदन दिया था चापाकल के लिए, जो BDO साहब जांच पड़ताल करवाए हैं और सरकारी मिस्त्री बोला कि मरम्मती किया जा सकता है, नए सिरे चापाकल नहीं होगा। तो मरम्मती ने हमारे गांव में चापाकल फेल था। यानी गांव के समस्या को लेकर क्या बात? हाँ, हम लोग इसमें कागज़ भी रखे हुए हैं, देखिए कागज़ है इसमें। फिर हमने 8वां महीना में 28 तारीख को आवेदन दिया है सचिवालय में, मुख्यमंत्री के सचिवालय में, जो कि सुनवाई के लिए आए हैं। यही मामला है। तो लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपका क्या मामला है? हमारा सर, हम बक्सर जिला अंचल सिमरी से हम आए हैं। हमारा आनाबाद सर साधारण बिहार सरकार की ज़मीन है सर। और हमारे घर के ठीक सामने में है। दबंग व्यक्ति ने घर और दलान बना करके अपना कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण किया हुआ है। और 2020-21 से हम दौड़ रहे हैं। अंचल में गए, लोक शिकायत निवारण डुमरांव में भी गए, वहाँ पर सीओ साहब गए, अपना 5/22-23 केस नंबर दर्ज करके बोले कि 1 महीना में हम हटवा देंगे, लेकिन अभी तक हटाए नहीं। उसके बाद हम DM साहब के पास गए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर DM साहब के पास गए, आवेदन भी है हमारे पास,
वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अंचल का सिमरी के जो अंचल का सीओ साहब है ऐसे ही बरगला रहे हैं, हो जाएगा, वहाँ से भी नहीं हुआ। वहाँ से डीएम साहब का आदेश भी आया था, नहीं हुआ। तो फिर हम यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास आए, वहाँ से भी नहीं हुआ। अब ऐसे ही दौड़ रहे हैं। आज हम मुख्यमंत्री दरबार में आए हैं। अब देखिए, अब आवेदन जमा करना है। मुलाकात करने दिया जाएगा? अभी तो सर कोई ठीक नहीं है। अब हम क्या बताएं, हम तो आए हैं। किया था? नहीं, आवेदन तो किए नहीं, फर्स्ट बार आए हैं सर। जी सर। तो देखिए, इस तरीके का तमाम फरियादी जो हैं बिहार के तमाम ज़िलों से फरियाद लेकर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो समस्या को लेकर के भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता का कहना है कि ज़मीन के मोटेशन हो या रजिस्ट्रेशन हो, इन सभी चीज़ों के लेकर के अब विवाद काफ़ी कम आते हैं, घरेलू मामले जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फरियादी आए हुए हैं वो मोटेशन के नाम पर भी आए हुए हैं कि हमारा मोटेशन जो है वो नहीं हो पाया है, रिजेक्ट किया जा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारा ज़मीन जो है वो ज़बरदस्ती दबंगों के द्वारा हड़प लिया जा रहा है। तो कुछ ऐसे भी फरियादी फरियाद लेकर आके आए हैं जो सामाजिक है, जैसे कि नल जल की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि कई तरीके के कार्य जो हो रहे हैं सामाजिक कल्याण के लिए किए जाते हैं, लेकिन जब फरियादी इस तरीके का फरियाद लेकर के आते हैं और इन्हें ये जानकारी नहीं है कि आखिर हमें जाना कहाँ है और किस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा जिससे हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर पाएँ। क्योंकि फरियादी यहाँ पहुँचे तो हैं, लेकिन इन्हें बताया जा रहा है कि आप सभी को आवेदन करने होंगे, आवेदन के बाद ही आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर पाएंगे। बहरहाल इस तमाम खबरों में बस इतना ही। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन।